नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी भारत। इस समय हम मड़ियाहूं में हैं और हमारे साथ खास बातचीत के लिए अशोक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं मड़ियाहूं विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो इनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी आपको टिकट क्यों दे? तमाम लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्या आपका योजना है? देखिए, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में जो धारणा है, या मैं जो बाहर से आया हूँ, अभी रहने वाला तो मैं यहीं लोकल हूँ, नदी रामपुर मेरा गांव है। जी जी। लेकिन मैंने नौकरी किया, भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत रहा। 35 साल की नौकरी करने के बाद मैं रिटायर हो गया और मैं एक अच्छी और स्वस्थ और ईमानदार कंपनी में कार्यरत रहा और पूरे जीवन हमने ईमानदारी से सैलरी पे कार्य किया। और अब मैं चूँकि रिटायर हो गया तो मैं अपने घर की तरफ वापस आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक समाजवादी पार्टी एक स्वच्छ छवि और ईमानदार व्यक्तित्व को अपना टिकट दे, जिससे यहाँ की जो जनता है वो वहाँ पे और यहाँ के जो कार्यक्रम हैं उनको सफलतापूर्वक ईमानदारी से निभा सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है गुरुजी कि ब्राह्मण कहीं न कहीं आप समीकरण में भी आ रहे हैं और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को जोड़ रही है। तो क्या आपको लगता है कि यदि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से आपको मड़ियाहूं से टिकट दे देते हैं, तो और भी प्रदेश में फ़र्क पड़ेगा? जो ब्राह्मण लोग हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे निश्चित रूप आपके से फर्क नाते? पड़ेगा, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। अगर जो है समाजवादी पार्टी इस बार ब्राह्मण चेहरा लाना चाहती है तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इस समय जो है जो कार्यक्रम चल रहे हैं जंतर मंतर पे और भी जो है जिससे जो है भाजपा से लोग नाराज हैं और खास करके सवर्ण वर्ग जो नाराज है उसका फायदा जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा और ब्राह्मण सारे एकवट होकर के जो है सपा को वोट देंगे, जिससे जो है समाजवादी पार्टी का सीट बढ़ेगा। अखिलेश यादव यहाँ पे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं गुरुजी? क्यों आप उनके पार्टी में जाना मतलब गए हैं? तो बहुत पढ़े लिखे और ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्होंने जो भी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जितने भी कार्य किए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने चूँकि वो इंजीनियर भी रहे हैं, उनको सब चीज़ का बढ़िया नॉलेज है। किसी भी क्षेत्र में आप उनसे बात कीजिए तो वो उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ कर के बात करते हैं और उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है और जो अपने प्रदेश को आगे ले जाने में सहायक है। जनपद जौनपुर में मड़ियाहूं विधानसभा से यदि आपको टिकट मिलता है तो आप क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या कमियां हैं क्षेत्र में? आप घूम रहे हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का दुआर कर रहे हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं, तो क्या कमी आपको लग रहा है? इसको कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं जी। गोरखपुर में रहा हूँ और गोरखपुर के क्षेत्र को हमने देखा है। यहाँ के और वहाँ के क्षेत्र में इतना अंतर मुझे महसूस होता है कि वहाँ जो 100% यहाँ 50% हो जाता है। तो स्थिति यहाँ बहुत पिछड़ा, माने जितने जो यहाँ की व्यवस्था है बहुत पिछड़ी हुई है। यहाँ किसी चीज़ की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिससे कि जैसे मैं कई घरों में गया, बहुत घरों में जाता हूँ तो पता लगता है बड़े-बड़े बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन कोई यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ रोज़गार ही नहीं है। जब रोज़गार नहीं है तो यहाँ पे जो है कोई रहना ही नहीं चाहता, जिससे लोग खाली करके चले जाते हैं। तो स्थिति ये है कि यहाँ जो है पलायन हो रहा है लोगों का और वो यहाँ रह नहीं पा रहे हैं रोज़गार के कारण। जैसे यहाँ पे जो गुरुजी, रोड की जर्जर स्थिति है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते हैं, कोई बीमार होता है तो उसे बीएचयू रेफर किया जाता है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, उसको आप कैसे सुधारेंगे? रोड को कैसे सुधारेंगे? देखिए, यहाँ विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। यहाँ जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ कहीं कुछ विकास दिखाई ही नहीं दिया। बहुत सारे लोग आए, ब्राह्मण चेहरे भी आए और भी लोग आए, पिछले अभी हमारे भाजपा के डबल इंजन की सरकार के लोग यहाँ पर रहे, लेकिन कोई विकास यहाँ पे हुआ नहीं। दो लगातार 2 सत्र तक जो है डबल इंजन सरकार होने के बाद भी कोई विकास दिखाई नहीं दिया। यहाँ की रोड जर्जर पड़ी हुई है। यहाँ पे जो है कृषि और प्रसंस्करण उद्योग नहीं हो पाए, जिसके कारण लोग जो है यहाँ अपना कुछ नौकरी नहीं पा सके। सिंचाई सुविधाओं का यहाँ विस्तार कराना बहुत जरूरी है, जिसके कारण फसलें नुकसान हो रहा है। नीलगाय
और जो ये बैल जो है, ये सारे जो है खेती नहीं होने दे रहे हैं। ये सारी दिक्कतें यहाँ पे हैं। संपर्क मार्गों जो है सब टूटे पड़े हुए हैं। युवा रोजगार के लिए जो है भटक रहे हैं। यहाँ कोई उद्योग नहीं है। एक छोटा सा रामपुर में हमने का एक स्थान है, लेकिन वहाँ पे कुछ उद्योग ही नहीं है जिसपे जो है कुछ आगे कार्य किया जा सके। महिलाओं के लिए यहाँ कोई सहायता समूह नहीं दिखाई दे रहा है जो एक साथ मिल करके यहाँ कार्य कर सके। जैसे यहाँ में खादी ग्राम उद्योग में भी बहुत बढ़िया एक कि वो वहाँ घर पर के दे करके आते हैं और कार्य करवाते हैं। और बहुत सारे समूह चल रहे हैं जो महिलाओं के लिए ज़्यादा व्यवस्थित हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार यहाँ पे हो नहीं पा रहा है क्योंकि CSC से PSC जितने भी हैं वहाँ कोई आधुनिक मशीनें नहीं हैं, जिसके कारण जो है वहाँ डॉक्टर आते ही नहीं है। आते भी हैं तो सिर्फ दवा लिख करके जाते हैं जो लोगों को मार्केट से खरीदनी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे कोई उनका जो है इलाज ढंग से हो नहीं पा रहा है। उच्च शिक्षा में यहाँ की व्यवस्था बहुत बुरी चल रही है। शिक्षा की स्थिति में देखता हूँ तो मुझे रोना आता है कि शिक्षा में इस सरकार में अभी तक जो शिक्षा के लिए जो है सबसे आगे अग्रणी कार्य कर रही थी, लेकिन आज तक उन्होंने शिक्षा को स्तर तक नहीं किया। अच्छी शिक्षा कॉन्वेंट के बराबर एक अच्छी शिक्षा दी जाए। जैसे कॉन्वेंट है वैसे ही आप पूरे एक पंचायत को लेकर के कॉन्वेंट बनाइए, उनको जो है कुछ शिक्षा दीजिए, बस से मंगाइए। जब तक शिक्षा की व्यवस्था ढंग से नहीं होगी तब तक जो है लोग शिक्षित नहीं होंगे और आगे कार्य नहीं हो पाएगा। पर्यटन का यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है कि लोग यहाँ पे आकर रुक सके। धार्मिक स्थान जो है कोई ऐसे पड़े हुए हैं, मैंने देखा कई पोखरे ऐसे पड़े हुए हैं जो सूखे पड़े हुए हैं, तो उनके लिए जो है पोखरों का चाहिए। तो इस तरह से जो है सारे अभाव, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कृषि के मंडी नहीं है जो किसी समिति के लिए जो एक साथ बैठ करके वहाँ पे कार्य हो सके। तो इस तरह से जो है यहाँ पे विकास की असीम संभावनाएं हैं। और यदि मुझे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे टिकट देते हैं और मैं यहाँ चुन के जाता हूँ तो निश्चित रूप से इस बारे में। सर, मड़ियाओं में जो जाम की समस्या, आप उसको कैसे ठीक करेंगे? मड़ियाहों में जाम की समस्या के लिए अभी देखिए इधर से एक बाईपास रोड जो है पूरब से निकला हुआ है, एक शीतलगंज से दूसरा बाईपास रोड निकल करके अभी बन रहा है और जल्दी ही चालू हो जाएगा। तो उस पर जो है जाम कम हो जाएगा। शहर में वैसे भी जो है चूँकि गलियाँ पतली हैं और ये संभव नहीं है कि एक साथ जो है किया जाए। बाहर से लोग आने जाने लगेंगे कि ये जाम कम हो जाएगा।